जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने का। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। अमेरिका दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत में राहुल ने भारत में रोजगार की समस्या का कारण उत्पादन में कमी को बताया। उन्होंने कहा कि चीन ने उत्पादन पर ध्यान दिया जबकि भारत ने इसे नजरअंदाज किया है। इस कारण चीन में रोजगार की समस्या नहीं है लेकिन भारत में है। अब इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनको अपने देश में सारी बुराइयां दिखती है और दूसरों देशों में उन्हें नहीं लगता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और विदेशों में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की आदत राहुल गांधी के बन गई है, यहाँ कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत हो गई है। आपसी मतभेद जरूर हो सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा से मतभेद रहा है, लेकिन विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीति के लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग ने पटना सिटी में हुए भाजपा नेता की हत्या को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है। अगर इस तरीके से हत्या दिन दहाड़े कोई करता है, अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कि कानून को लेकर एक सख्ती से एक कानून लागू किया जाए। जब तक अपराधियों के मन में डर नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। वैसे क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार है, वो भारत में रोजगार की समस्या है, चीन हो या वियतनाम, वहाँ रोजगार की समस्या नहीं। भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं। सैम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी ठीक उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने, वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले राजनीतिक। भाई, ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं
कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? सड़क पर है, न्याय के लिए क्या लगता है शासन की बात आती है? नहीं, देखिए ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने का। आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग का साफ कहना है कि इस तरीके की घटना से अपराधियों के मनोबल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए बिहार सरकार खास करके नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।